हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ ये होने वाली है वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि के लिए फॉर नवंबर मंथ। ठीक है, आपके नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है हम ये देखने वाले हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट जो करती हैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। वो हो सकता है किसी और के लिए मैसेज हो, ठीक है। और इसके अलावा ये एक न्यूट्रल रीडिंग है, तो आपका जेंडर कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और आपकी सिचुएशन कोई भी हो, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या आपका रिलेशनशिप स्टफ हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे या तो मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। विद द नॉमिनल फीस आप मुझसे रीडिंग अपनी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कहीं हैंडल दे दूँगी, ठीक है, फॉर डेली अपडेट्स एंड क्विक रीडिंग्स। और वहाँ पर मैं कुछ फ्री रीडिंग्स भी देती हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को विदाउट एनी ड्यू। वर्गो के लिए नवंबर मंथ में उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, लेट्स सी। पास्ट की क्या एनर्जीज हैं पहले हम वो देखने वाले हैं। और रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर एक येस नो क्वेश्चन भी निकालने वाले हैं। येस नो के लिए हम जो कार्ड निकालने वाले हैं उसके लिए आपको अपने मन में क्वेश्चन सोचना है और अपना आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। ऑलराइट, कार्ड्स मैंने शफल कर लिए हैं। लेट्स टेक वन कार्ड, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है। देन यू हैव फोर ऑफ कप्स। देन इन नवंबर मंथ यानी कि फ्यूचर में आपके साथ आपके पास आ रहा है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, तो वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले, उनकी पास्ट की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी एनर्जेटिक थे अपनी लाइफ में, काफ़ी इवेंटफुल लाइफ जी रहे थे, काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में होती रहती थी बाय द टाइम, ठीक है। काफ़ी आउटगोइंग भी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि एक डायनेमिक पर्सन एक हैं आप, डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं आप, ठीक है। और काफ़ी क्रिएटिव भी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके से आप लोगों को इंस्पायर करते हैं खुद से, ठीक है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप सिचुएशन थोड़ी अलग थी कि आपको जो इनिशियली जो आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता था, लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती थी, चाहे वो कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे उसमें स्टार्टिंग से ही कोई कमी आ गई हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में कि आपकी रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही कोई छोटी मोटी कोई ऐसी कमी रह ही जाती थी जिसका बड़ा बनना तय हो जाता था, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं विच आर सिंगल लोगों के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेके स्टक हैं, ये वन साइडेड उनका रिलेशनशिप है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में ना सब कुछ बहुत जल्दी कर लेना चाहते हैं एक्चुअली, काफ़ी जल्दी चीज़ें करना चाहते हैं, जो कि किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से यहाँ पर स्टक हो रही हैं, ठीक है। और विद द प्रेजेंट एनर्जी फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि प्रेजेंटली आपके लिए जो आपकी लव लाइफ में बहुत स्टैग्नेंट सा एक टाइम चल रहा है, एक फैलो सा पीरियड चल रहा है जिसमें कि आप स्टक हो चुके हैं। आप किसी लव लाइफ से इंस्पायर ही नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए एक्साइटेड ही नहीं हो पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और काफ़ी लेज़ी फील कर रही हूँ मैं आपको कि आप काफ़ी चीज़ों में किसी चीज़ को नया स्टार्ट करने के लिए जैसे एक एक्साइटमेंट होता है, उसके लिए आपको मैं लेज़ी फील कर पा रही हूँ यहाँ पर। प्रेजेंटली आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी स्टक हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर मुझे जो लोग हैं वो काफ़ी गिफ्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, लव लाइफ को लेके काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा देखिए एक तो ना आपके पास जो ऑफ़र्स हैं, ठीक है,
जो आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही थी, ठीक है, वो भी कुछ मुझे अब कम दिखाई दे रही हैं। उस चीज़ को लेके भी आप मुझे यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि ना, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो गिफ्ट्स आपके पास हैं, चाहे आपकी स्किल गिफ्ट हो, स्किल से आप गिफ्टेड हों, चाहे आप अपने इमोशनल बिहेवियर से गिफ्टेड हों, क्योंकि इमोशनल बिहेवियर भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक टाइप का गिफ्ट ही है, क्योंकि एवरीवन इज़ नॉट इमोशनल, ठीक है। तो ये जो आपके गिफ्ट्स हैं, इनको आप संजो के रखें, इनको आप संभाल के रखें, बिकॉज ये गिफ्ट्स आपको आपकी लाइफ में ह्यूमनली नेचर को बढ़ावा देने के लिए आपके काम आएंगे, ठीक है। ह्यूमैनिटी के लिए आपको ये सब चीज़ें अपने अंदर डेवलप रखनी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए, और इस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी इंस्पिरेशन भी आपको नहीं मिल पा रहा है किसी चीज़ को स्टार्ट करने का, और कहीं ना कहीं आपकी ना लाइफ में जो लग रहा है जैसे आपसे ना कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, वो कुछ ना कुछ ऐसा डिमांड कर देता है कि आपका ना इंटरेस्ट ही लूज़ हो जाता है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर आप जिस तरीके का रिलेशनशिप आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है। वो जूस जो उस रिलेशनशिप का है, वो रिलेशनशिप का जो फ़न होता है, वो आपकी लाइफ में मिसिंग है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा थॉटफुल होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट में। नाउ कम टू द नवंबर मंथ, यानी कि फ्यूचर में आपके लिए क्या है, नवंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रेजेंट की एनर्जी से फील कर पा रही हूँ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है। आप काफ़ी अलग अलग महसूस करते हैं उनसे, ठीक है। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो जर्नी है, जो आप यहाँ पर इस वक्त स्टक है आपका रिलेशनशिप, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक जर्नी है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट आपके लिए यहाँ पर हो चुकी है, काफ़ी कन्फ्लिक्ट आपके लाइफ में आ चुके हैं। तो इस जर्नी से आप थोड़ा अपने आप को हील करेंगे, आप थोड़ा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा रिचुअली आप मेडिटेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप मेडिटेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, आप हीलिंग का आप अपना हीलिंग टेक्निक्स का भी यूज़ करके आप अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपनी अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, आप अपनी केयर करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप अपने माइंड को शांत करते हैं, तो हो सकता है कि आपके लिए पॉसिबिलिटी बने कि आपका जो भी रिलेशनशिप स्टक है उसमें वो दोबारा से स्टार्ट हो पाए, दोबारा से रिन्यू हो पाए। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है वैसे तो ये मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी ही दिखाई दे रही है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये बोट है एक, ये कहीं जा रहे हैं लोग। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर आप अपनी मेडिटेट करें, आप अपने आप को शांत कर रखने की कोशिश करें, जिससे कि आप ठीक से सोच पाएँ आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी बहुत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, सोच रहे हैं, और जो भी आपके हाथ में आता है आप चाहते हैं कि उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लें, लेकिन आप होल्ड कर नहीं पाते बिकॉज़ ये आपके हाथ में मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आप मुझे एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एक लेडी है जो काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये यहाँ पर जेंडर वाइज मैं कुछ नहीं बता रही हूँ, ये जस्ट अ कार्ड, उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने लिए तो आप कर ही रहे हैं, बट यहाँ पर लाइफ में आगे लव लाइफ में अभी नियर फ्यूचर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है विद दिस नवंबर का मंथ, ठीक है। नवंबर के मंथ में मुझे सिर्फ आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपके सामने लंबी सी सिचुएशन खड़ी हुई है काफ़ी टाइम से, इसको कन्फ्रंट करके इस पेन से आप निकलने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, लेट्स सी। वर्गो को एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं फॉर नवंबर मंथ। आपको येलो का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, आई थिंक येलो और ग्रीन का यूज़ आपको ज़्यादा करना चाहिए। आपको आपकी लाइफ में इस वक्त नवंबर मंथ में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, और काफ़ी ज़रूरी रहेंगे ये, ठीक है। लेट्स सी। अंडरस्टैंडिंग,
ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, देन आई विल टेल यू। फ्रेंडलीनेस, देन वी हैव ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस के बाद यहाँ पर हमें मिल रहा है वी आर द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर फाइनली आपको एक अच्छा कार्ड मिल रहा है जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको एंजल्स क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर ये बर्ड दिख रही है, ये एक पिंजरे में बैठी है, ठीक है, और दूसरी बर्ड्स को देख पा रही है कि वो इंजॉय कर रही हैं, वो आसमान में उड़ रही हैं, वो सब कुछ कर रही हैं, और वो एक जगह बैठी हुई है। हालांकि उसका पिंजरा बंद नहीं है, लेकिन उसको इतनी आज़ादी भी नहीं, लेकिन वो पिंजरे में है ही क्यों, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सेम सिचुएशन आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी हद तक ये जो लोग हैं वर्गो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो एंजल्स गाइड कर रहे हैं वो यही है कि देखिए पिंजरा है, ठीक है, हमने माना, लेकिन आपको दूसरों को सिर्फ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को समझिए कि आपकी सिचुएशन क्या है, और अपनी जो इच्छाएं हैं उनको कंट्रोल में रखिए, और कहीं ना कहीं आपको जब आपको मौका लगे आप लाइफ को एंजॉय करिए। जब आपको मौका लगता है आप अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कीजिए, लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है दूसरे को देखकर और खुद के मन में आप दुख पैदा मत कीजिए। यहाँ पर ये आपको एंजल्स गाइड करने की कोशिश करें। आपके दूसरों को देखकर आप अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करेंगे तो फिर ऑब्वियस ही है बात, जो आपको दुख तो होना ही है, ठीक है। यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस, थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा मीठा बोलना शुरू कीजिए, थोड़ा फ्रेंडलीनेस बढ़ाइए, लाइफ में लोगों के साथ घुलिए मिलिए, ठीक है। ये आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर नवंबर मंथ, ठीक है। लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप 360 डिग्री देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है ना, लेकिन ऑर्डिनरी भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, चाहे वो लाइफ में हो चाहे वो वैसे हो, उसमें कुछ अलग ही है, कुछ लाइक बिल्डिंग्स ही अच्छी लगती हैं, नेचर भी तो अच्छा लगता है। तो दैट्स हाउ दे आर टेलिंग यू कि लाइफ को एंजॉय कीजिए, ऑर्डिनरी चीज़ों में एंजॉय कीजिए। ऑर्डिनरी चीज़ें आप थोड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं ना लाइफ में, डे टू डे लाइफ के अंदर जो आपकी चीज़ें आप करते हैं उनको भी एंजॉय करना शुरू कीजिए। सिर्फ एक इवेंट के लिए मत बैठिए कि कब मेरी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा तब मैं एंजॉय करूं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए, पास्ट में ना रह के, फ्यूचर में ना रह के आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और वी आर द वर्ल्ड। देखिए एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आ रहा है, बिकॉज दिस इज नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ द एंजल्स गाइडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बहुत एक ब्यूटीफुल चेंज देखने को मिलेगा जब आप अपने अंदर चेंज लेके आएंगे, ठीक है। और ये चेंज किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ना कि सिर्फ आप जो सोच रहे हैं, लाइक अपनी लव लाइफ के बारे में आप सोचते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें हो, लेकिन ये लाइफ में आपके चेंज आ रहा है। हो सकता है कि आप लाइफ में किसी और चीज़ के थ्रू आप खुश हो जाएं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ बदलाव आए जिससे आप कंप्लीट फील कर पाएँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंजल्स आपके साथ हैं, वी आर द वर्ल्ड, और यहाँ पर ये कार्ड इसीलिए आपके लिए आया है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, लेट्स सी और नवंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं एंजल्स की तरफ से। ऑल राइट, यहाँ पर है ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस। हो सकता है कि ये नवंबर मंथ में आपका जिनके साथ रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। आप अपने अपने रास्ते समझ जाएं कि आपको किस रास्ते जाना है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बना है या नहीं बना। तो हो सकता है ये उसमें हो, या फिर आपका बिजनेस यानी कि कोई जॉब है या बिजनेस है, उसमें भी आप अगर पार्टनरशिप में हैं। बेसिकली यहाँ पर ये पार्टनरशिप के बारे में बता रहा है कि ये पार्टनरशिप जो है ये नवंबर मंथ में आपके लिए एंड हो रही है, ठीक है। और देखते हैं, और कार्ड्स देखते हैं। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस।
देखिए यहाँ पर आप सक्सेस की रोड पर हैं, ठीक है, एक सक्सेस के रास्ते पर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ खराब ही है, हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ और लेके आ रही हों, ठीक है, और इससे निकलना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह स्टक हो गए हैं आकर जहाँ से आपकी जो सक्सेस की जर्नी है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए आपको वहाँ से निकलना है। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ यानी कि लॉ हर एक के लिए ये लॉ ही नहीं होता, ठीक है। कुछ लोगों के साथ हो भी सकता है, कुछ लीगली उनका कुछ केस चल रहा है या फिर कुछ लीगली उनका कोई मैटर चल रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं जो देख पा रही हूँ वो ये है कि जज करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको खुद के लिए क्या जजमेंट पास करना है वो आपको देखना है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर फील कर पा रही हूँ मैं, ठीक है। और एक येस नो के लिए कार्ड निकाल लेते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको सोचिए और हम निकालेंगे येस या नो या मे बी या व्हाटएवर, जो भी कोई हमें मैसेज मिल रहा है आपके लिए। लेट्स सी, एक ही क्वेश्चन आपको सोचना है, हाँ नाम है या जो भी आप गाइडेंस लेना चाहते हैं। लेट्स सी, द डेविल, असुरा। बेसिकली ये यहाँ पर ना तो ये हाँ है ना ये ना है, ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ चल रही है तो उसमें आपको ये वार्निंग के लिए ये कार्ड आया है, और ये आपको बताना चाहता है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो या कोई अनहेल्दी हैबिट हो, चाहे अनहेल्दी रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी अनहेल्दी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो बन रही है, आपको उसमें थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और एक वार्निंग की तरह यहाँ पर ये आपको दे रहा है, ये जो कार्ड है, ये जो मैसेज दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति है या कोई सिचुएशन है जो काफ़ी पावर हंग्री है, यानी कि आपके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता है, तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये आपको ये हो सकता है कोई व्यक्ति भी हो, ठीक है, जो काफ़ी अग्रेसिव हो, काफ़ी कंट्रोलिंग हो, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है इस रिलेशनशिप में भी, या फिर आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपकी जॉब की सिचुएशन है या किसी भी तरीके की सिचुएशन है। वैसे मुझे बेसिकली ये लव के लिए ही निकाल के आता है, तो मुझे यही लग रहा है कि कोई अनहेल्दी रिलेशनशिप में आप हैं जिसमें आपको एक वेकअप कॉल मिल रही है, दैट गिविंग यू अ वार्निंग कि ये डेंजरस है और आपको यहाँ पे ही इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं, नए आए हैं आप इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और या दिस वाज अ रीडिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।